हेलो, मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्ञान की शक्ति एकेडमी में, और इस दूसरे हिस्ट्री के पार्ट के साथ वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूं। इन हिस्ट्री में मैं महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन आपको आज देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारा देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में एक महामारी फैल रही है, और इस कोरोना की वजह से न जाने कितने ही निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्तर से इससे अपना बचाव करें। फालतू में नाहक ही इधर उधर ना घूमें। चेहरे पे हमेशा मास्क लगा रहे आपके, और जहाँ तक हो सके हर 4 या 5 मिनट बाद अपने हाथ साबुन से धोते रहें। यदि आप दूसरे लोगों की सहायता नहीं कर सकते हैं या किसी कारणवश से आप उनका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने घर पर ही रहें और विशेष कार्य से ही आप घर से बाहर निकलें। ये तो थी एक एडवाइजरी जो मुझे भी प्राप्त है और मैं भी देना चाहता हूँ आप सभी को, क्योंकि आप सभी मित्र हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं इंडियन हिस्ट्री के दूसरे पार्ट में। कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। इसी जीत की तैयारी को हम आगे बढ़ाते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। पहला प्रश्न है ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है। ममेलुक आपका जो है मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित प्रश्न है, और ममेलुक शब्द का अर्थ है वह दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हों, यानी कि ऑप्शन ए। ममेलुक शब्द से तात्पर्य है ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हों। यहाँ पर इस शब्द को और इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा मध्यकालीन इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास जो है वो ही दास शब्द को ज़्यादा इंगित करता है, इंडिकेट करता है। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत मोहम्मद गौरी के आक्रमण से हुई थी। उससे पहले महमूद गजनवी आक्रमण हो चुके थे हमारे देश पर, लेकिन मोहम्मद गौरी का आक्रमण जो हुआ था वो 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ था, और उसका सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, और उसका जो गुलाम था, जिसे दास कहते हैं हम हिंदी भाषा में, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो कुतुबुद्दीन जो ऐबक जो था, इसको खरीदा गया था, इसके माता पिता दास नहीं थे। ठीक है, इसीलिए उसके वंश को ममेलुक कहा जाता है। ठीक है, ममेलुक शब्द से तात्पर्य है वह दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हों। कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता दास नहीं थे, परंतु उसे बचपन में किडनैप कर लिया गया था। उसके बाद उसको मोहम्मद गौरी के हाथों बेच दिया गया था, और वहीं से ममेलुक शब्द की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, इसका ऑप्शन सी, राज प्रथम ने कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, 1854 में वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। अब ये हंटर आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि इससे पता चल सके कि 1835 में जो वुड डिस्पैच आया था, उससे हमारे जो देश की जो शैक्षिक व्यवस्था है उसमें कितना परिवर्तन आपका आया है, और ये दोनों ही अंग्रेजों के शासन काल से संबंधित आयोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राष्ट्रध्वज की संज्ञा दी गई थी।
ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि वंदे मातरम हम जो गाते हैं, हमारा जो राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, सॉरी राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगान नहीं राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी किस आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन के द्वारा वंदे मातरम गायन को राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। तो उसका विरोध करने के लिए बंगाल के जो नौजवान देशभक्त थे, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का प्रतिपादन किया, स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम जो गीत है उसका यूज़ किया गया, इसलिए वंदे मातरम गीत से अंग्रेज सरकार घबरा गई और वंदे मातरम के गायन पर रोक लगा दिया गया और कहा गया कि वंदे मातरम जो गीत है वो राजद्रोह है, देशद्रोह है। इसलिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान जब भी कोई वंदे मातरम गीत गाता था तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, वैसे 1911 में ये जो लॉर्ड कर्जन ने जो विभाजन किया था बांग्लादेश बंगाल का, उसको दोबारा से मिला दिया गया था 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के द्वारा बांग्लादेश को दोबारा से 1911 में मिला दिया गया था, एक कर दिया गया था। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। सविनय, क्वेश्चन नंबर 5, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा त्रिचुनापोली से वेदरनयम तक मार्च का नेतृत्व किसने किया? सिविल अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके चिन्नप्पा, गांधी, राजगोपालाचारी, सरोजिनी नायडू। तो इसका जो सही आंसर है वो राजगोपालाचारी। सही आंसर क्या है इसका? राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी। देखिए इसके पीछे भी एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। महात्मा गांधी जी ने जब सिविल अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया उस समय तक वो पूरे देश में पॉपुलर हो चुके थे और दक्षिण भारत के भी बहुत से जो गांधीवादी लोग थे वो उनका सपोर्ट कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने सिविल अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया तो उनकी सहायता करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने त्रिचुनापोली से लेकर वेदरनयम तक एक मार्च किया, जिसका नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने स्वयं किया और उनकी अगुवाई में बहुत से लोगों ने इस मार्च को पूरा किया और इस तरह से दक्षिण भारत में सिविल अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से, अगला क्वेश्चन है सॉरी, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो शायद आपको पता होगा। एक इम्पोर्टेंट आसान सा क्वेश्चन है और हर कोई इसको कर सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी तो आपको पता ही होगी, अगर आप इतिहास के जानकार हैं, इतिहास की जानकारी यदि आप रखते हैं तो आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर नंद वंश का समूल विनाश कर दिया था चाणक्य के साथ मिलकर, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से की थी। ठीक है, इस तरह से हमारा जिसका जो ऑप्शन है वो है चंद्रगुप्त मौर्य ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पुराना वेद आप सभी जानते होंगे ऋग्वेद है, ऑप्शन सी ऋग्वेद है। ऋग्वेद की जो उत्पत्ति है वो ऐसा माना जाता है कि व्यक्तियों के द्वारा नहीं हुई थी, अपितु देवी देवताओं के द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई है। कुल मिलाकर देवी देवताओं से तात्पर्य आधुनिक इतिहास में ऋषि मुनियों से लगाया जाता है। प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे उन्हें हम देवी देवता कह के बुलाते हैं। ऋषि मुनि को हम उस जमाने के साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, विद्वान भी कह सकते हैं, महापुरुष भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्रों की, जो स्तुतियों की जो रचना की थी उसको ऋग्वेद में संग्रहित किया गया है। ठीक है, और सबसे पुराना वेद है, सबसे इम्पोर्टेंट वेद है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर अपने विचार स्पष्ट करें। पहला पॉइंट है इसमें, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट आना और निकट बैठना। दूसरा है, ग्रंथ में शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत का समावेश। उपनिषद के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सोचिए समझिए। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है निकट आना या निकट बैठना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। और दूसरा है, ग्रंथ में शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत का समावेश है, ये भी ठीक है। तो इस तरह से 8वें का जो ऑप्शन है आपका ए बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो इसमें ऑप्शन ए चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। देखिए, अर्थशास्त्र की जो रचना हुई थी आज से सैकड़ों साल पहले हुई थी, और चाणक्य जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी उन्हें कहते हैं, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत ही सहायक थे, प्रधानमंत्री कह सकते हैं हमें इनका। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। लेकिन ये अर्थशास्त्र जो है, इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत दिए हुए हैं। थोड़ा बहुत आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानकारी दी हुई है अर्थशास्त्र में, लेकिन मुख्य जो जानकारी है वो राजनीति विज्ञान की है। और अर्थशास्त्र को मैकियावेली, जो कि मैकियावेली की द प्रिंस नामक जो बुक है उससे इसकी तुलना की जाती है, ठीक है। द प्रिंस आधुनिक इतिहास की एक पुस्तक है जो कि मैकियावेली ने लिखी थी, और उसकी तुलना अर्थशास्त्र से की जाती है, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है वो कितनी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंबर क्वेश्चन 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह व्रत के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया था, कौन था? वह शासक जिसने एक सच्चे मुनि की तरह उपवास के दौरान अपने शरीर को छोड़ दिया था, त्याग कर दिया था, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में विशेष उपलब्धियां प्राप्त की, युद्ध के क्षेत्र में और राज्य के विकास के क्षेत्र में। और अंत समय में जब उसका मतलब बुढ़ापा उस पर शुरू हुआ तो उसने जैन धर्म को अपना लिया, और जैन धर्म के द्वारा ही जैन धर्म की मान्यताओं को प्राप्त करते हुए उपवास के दौरान गोमेतेश्वर जो कर्नाटक में है वहाँ पर उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था, ठीक है। इनके साथ इनके गुरु भद्रबाहु थे, और भद्रबाहु के साथ ये दोनों अपने देश को छोड़कर कर्नाटक चले जाते हैं, और वहाँ पर ये उपवास के दौरान अपने शरीर को त्याग देते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये मैंने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इतिहास के दिए हैं। आगे भी मैं इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सावधान रहें, सतर्क रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।